श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, आपको तो पता ही है, इस समय हम उत्तर प्रदेश में गौष्ठी यात्रा कर रहे हैं। गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ये हमारी यात्रा गोरखपुर से आरंभ होकर के उत्तर प्रदेश को दाहिने हाथ रखते हुए परिक्रमा के क्रम से एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में होते हुए वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ रक्षा की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा जाना हो चुका है। इस समय हम कानपुर नगर जिले की बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं। कल जब हम लोग बिल्हौर विधानसभा में आए तब हम लोगों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में उन्होंने जो मुसलमानों के द्वारा गौरक्षा की आवाज़ उठाई जा रही है उसको काटा है, और साथ ही हम लोगों के द्वारा जो गौ माता के लिए आवाज़ उठाई जा रही है उसका उल्लेख न करते हुए भी उसको काटने का प्रयास किया गया है। मुसलमानों ने इस बीच में कहा था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम गाय हत्या नहीं करेंगे और गाय का मांस नहीं खाएंगे। मुसलमानों की ओर से आज़ाद भारत में ये पहला अवसर है जब इस तरह से स्पष्टता के साथ उद्घोष किया गया। छिटपुट बातें पहले हुई थी, लेकिन इस तरह से एक वाक्यता के साथ पहली बार भारत का मुसलमान गाय के पक्ष में खड़ा हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने बकरीद के मौके पर सार्वजनिक उद्घोषणा की कि हम इस बकरीद गाय नहीं काटेंगे और ना काटने के लिए गाय खरीदेंगे। मुसलमानों का ये कदम निश्चित रूप से हम जैसे गौ भक्तों के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाला था, लेकिन आदित्यनाथ जी को इससे प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने उन मुसलमानों की आलोचना इस बात के लिए की है कि उनमें से कुछ ने कहते समय ये कह दिया था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई बाधा नहीं। यहाँ ये शास्त्रार्थ, ये डिबेट, ये वाद विवाद था ही नहीं कि पशु कहा जाए कि ना कहा जाए। वो तो गौ माता की रक्षा के लिए एक रास्ता बता रहे थे, उसी में पशु शब्द आ गया। लेकिन आदित्यनाथ जी कल के वक्तव्य में उनको कह रहे हैं कि गाय तो माता है, आप उसको पशु कहते हैं, पशु आपकी बुद्धि है। ऐसा कह करके उन्होंने मुसलमानों को काउंटर किया। और इधर हम लोग जो अब राजनीतिक हिंदू तो नहीं है, लेकिन वेद पुराण शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले हिंदू होने के नाते अपने आप को हम भी हिंदू कहते हैं। हम ये मानते हैं कि हमको हिंदू नाम गौ सूक्त के हिंग कृण्वती मंत्र से मिला हुआ है। हम ये मानते हैं कि हमारा स्थान हिंदुस्तान हिमालय के ही से शुरू करके इंदु सरोवर के तक फैले हुए भूभाग के निवास के कारण हमको मिला हुआ है, इसलिए हम हिंदू हैं। और हम लोग हिंदू होने के नाते गोत्र वाले हैं, गौभक्त हैं, और गाय को पशु कहा जाना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गाय को पशु नहीं, माता कहो। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मुसलमान गाय को पशु, राष्ट्र पशु घोषित करने की
मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पशु है, वो पशु बुद्धि है। तो हम ये आप सबके माध्यम से आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बात तो ये है कि केवल मुसलमान गाय को पशु नहीं कह रहा है, आपकी सरकार भी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भी गाय को पशु कह रही है। और आपसे हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कह कैसे सकती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया आप हैं, अगर वो गाय को पशु कह रही है तो बताइए आपकी बुद्धि कौन सी बुद्धि हुई? पशु बुद्धि हुई कि मनुष्य बुद्धि हुई? इसी को तो सुधारने के लिए हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आपसे बार बार अपनी बात कह रहे हैं। आप मुसलमानों को कहते हो, जब वो आपकी गाय की रक्षा के लिए खड़े हो गए, जब उन्होंने इस बकरीद गाय नहीं खरीदी, वो कशी नहीं की, जहां आपके बंगाल का मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा था कि 14 साल के ऊपर वाली को काट लो, वहां मुसलमानों ने कहा कि चाहे 14 साल की हो, चाहे 12 साल की हो, गाय तो गाय है। अगर वो माता है हिंदुओं के लिए, तो वो किसी भी उम्र की हो, वो माता है। ये कहने का साहस उन मुसलमानों ने दिखाया। आपका मुख्यमंत्री तो कह रहा था कि 14 साल की हो तो काट लो, अपंग हो तो काट लो, बीमार हो तो काट लो, बस केवल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। पशु बुद्धि किसकी है? आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि पशु है, गाय तो माता है। और आपकी सरकार खुद गाय को पशु कह रही है। हम लोग कह रहे हैं पशु सूची से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज करो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। ये काम आदित्यनाथ जी ने किया। आप लोग देख लीजिए, मुसलमान अगर गाय को पशु कह दे रहा है, वो भी इस दृष्टि से कह रहा है कि ताकि गाय की रक्षा हो जाए, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। उस मुसलमान की प्रशंसा करने के बजाय ये कह रहे हैं कि तुम पशु बुद्धि हो। और खुद इनकी सरकार, जिसके ये स्वयं मुखिया हैं, एक तरह से अमूर्त सरकार का मूर्त रूप है। ये एक तरह से यही सरकार है, ये खुद पशु कह रहे हैं गाय को। अब इनको कौन पशु बुद्धि कहे? इस बारे में क्यों विचार नहीं होता है? तो एक तो ये बात है, ये स्वयं पशु बुद्धि है, इसीलिए गाय को इनकी सरकार पशु बुद्धि कह रही है। वो सरकार का मुखिया होने के नाते इनको इस बात को स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके अपनी कही गई बात को सुधारना होगा। जैसे ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु मत कहो, गाय माता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, सब प्रदेशों की सरकारों को अपनी पशु सूची से गाय को हटाना होगा और उनको माता के रूप में दर्ज करना होगा। आदित्यनाथ जी, एक सरकार का मुखिया होने के नाते आपकी सरकार गाय को पशु कह रही है। पशु बुद्धि किसकी है, ये आप बताइए। दूसरे इन्होंने क्या किया, अपने उसी व्याख्यान में हम लोगों को भी इन्होंने प्रकारांतर से लपेटा और कहा कि गाय को राष्ट्रमाता कहने की बात नहीं है, गाय तो माता है। और किसी बेटे को अपनी माता को माता कहने के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती है। इसका मतलब कि मैं माता के रूप में गाय को घोषित नहीं करूंगा, साफ साफ उन्होंने प्रकारांतर से कह दिया। हाँ आदित्यनाथ जी, आपकी बात ठीक है, एक माँ बेटे के बीच में माँ बेटे का संबंध होता है, उसको उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, भावना होती है। उद्घोषणा ना हो तब भी वो माँ होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, जैसे आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है या अजय बिष्ट नाम का जो व्यक्ति है, अगर वो गाय को माता कहता है तो इसके लिए उद्घोषणा की जरूरत नहीं है। करे ना करे अलग बात। लेकिन अगर कोई राज्य
कोई राज्य अगर गाय को माता कहना चाहता है या पशु कहना चाहता है तो उसको उद्घोषणा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आपकी सरकार ने गाय को पशु उद्घोषित कर रखा है, पशु की सूची में डाल रखा है। क्यों डाल के रखा है? राज्य ने ऐसी उद्घोषणा क्यों की कि ये पशु है? बताइए। आप ये बताइए आदित्यनाथ जी कि जब शिवाजी, जो कि हिंदू पातशाही के छत्रपति माने जाते हैं, आप लोग उनका नाम लेकर के वोट बटोरते हो, अपने आप को शिवाजी का भक्त कहते हो। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता घोषित किया गया था कि नहीं घोषित किया गया? कौन नहीं जानता कि शिवाजी की माता जीजाबाई थी? फिर घोषणा की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताइए। अगर माँ बेटे के बीच में घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है तो शिवाजी और जीजाबाई के बीच में जीजाबाई को राजमाता घोषित करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और वो राजमाता घोषित हुई की थी कि नहीं? और राजमाता घोषित होने के बाद उनका प्रोटोकॉल राजमाता का बना था कि नहीं? और राजमाता के रूप में उन्होंने जो उनको दायित्व थे उनका निर्वहन किया था कि नहीं किया था? और उस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद भी जब भारत राज्य आज़ाद हुआ तो भारत राज्य आज़ाद होकर के काम करने लगा, तब भी जीजाबाई को राजमाता माना गया कि नहीं माना गया? और इसके बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तीनों तीन राज्य बने, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बना, तो महाराष्ट्र ने जो परंपरा से चली आ रही जीजाबाई की राजमाता पदवी थी उसको उसी रूप में स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? और स्वीकार करके उस नाम से कितनी योजनाएं चलाती है कि नहीं चलाती है? शिवाजी आपसे कम बुद्धि वाले थे? शिवाजी के मंत्री आपसे कम बुद्धि वाले थे? उस समय की जो जनता थी वो आपसे कम बुद्धि वाली थी कि उनको राजमाता घोषित करना पड़ा जीजाबाई को? बिना घोषणा के वो राजमाता हो गई और उनको प्रोटोकॉल मिलने लग गया। क्या शिवाजी नहीं जानते थे कि एक बेटे को एक माँ के बीच में किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती है? आदित्यनाथ जी, आप क्यों भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए जनता के सामने कि आप गाय को माता कह करके संवैधानिक रूप से पुकारने के पक्षधर नहीं हैं। ये आपसे नहीं हो सकेगा। कारण जो भी हो, हम अभी कारण नहीं बोलना चाहेंगे, वो आपको और बुरा लग जाएगा। जनता जानती है कि क्या कारण है, क्यों आप और आपकी पार्टी गाय को माता बोलने में संकोच का अनुभव कर रही है। इस बात को जनता बिल्कुल अच्छे से सटीक जान चुकी है। सबको पता चल गया है कि क्या लेन देन कहाँ कहाँ से हो रहा है। इसलिए उस बात को हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन आपके द्वारा ये जो बहाना खोजा गया कि माँ बेटे के बीच में किसी डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, इस बहाने को आपके द्वारा जो उद्गार प्रकट किए गए उससे पता चल गया कि आपके मन में गाय के लिए मात्रा भाव नहीं है और आप उसकी उद्घोषणा भी करने वाले नहीं हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माँ बेटा, उनका व्यक्तिगत जो भी संबंध हो, उस संबंध को भले उद्घोषणा की आवश्यकता ना हो, लेकिन जहाँ किसी वर्ग विशेष को किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी, किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, तो वहाँ उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं? क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य
माता के रूप में उनको उद्घोषित करें, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो, इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण दे करके आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे, लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकाली गई थी। अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी। 108 दिन तक चलने के बाद इसका विराम हुआ था। याद करिए, एक नकली व्यक्ति को रामचंद्रापुर मठ, जो कर्नाटक में है, राघवेश्वर भारती, उनको आप लोग शंकराचार्य बना करके घुमा रहे थे इसी यात्रा के माध्यम से। याद आया? और बता देते हैं, उस समय ये जो आपकी यात्रा निकली थी, इसके मुख्य मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत तो राघवेश्वर भारती थे आपकी लिखा पढ़ी के अनुसार। और मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक कौन था इस यात्रा का, जानते हो? आप तो जानते ही हो। इस वीडियो के माध्यम से हम और लोगों को भी बताना चाहते हैं। उसके मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक थे इंद्रेश कुमार। कौन इंद्रेश कुमार? वही MRM वाले, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना करके जो लोग राष्ट्रवादी मुसलमान पैदा कर रहे हैं, वही इंद्रेश कुमार इसके मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक थे। और आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, ये जो विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा थी, इसके राष्ट्रीय संयोजक कौन थे? हुकुमचंद सांवला, जो कि इस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप लोगों ने इनको कामधेनु आयोग का सदस्य भी बनवाया था। गाय के बारे में बड़ी विशेषज्ञता रखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रचारक हैं। और इसके सह संयोजक कौन थे असल में, जिनको पूरी जिम्मेदारी थी?
वो संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संघ के द्वारा चलाई जा रही गौ सेवा की गतिविधियों के प्रमुख आज भी इसी रूप में कार्य कर रहे हैं। वो थे श्री शंकर लाल जी, अभी जीवित हैं दोनों, हुकुमचंद जी भी और शंकर लाल जी भी गाय का ही काम कर रहे हैं। उस समय निकले थे और निकल करके 108 दिन की पूरे देश में यात्रा कर रहे थे। कहा गया था कि 8 करोड़ हस्ताक्षर इन लोगों ने कराया था, राष्ट्रपति को सौंपा था। काहे के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय धरोहर बना दीजिए। 2 मांग थी आपकी इस गौ ग्राम मंगल यात्रा के माध्यम से, या तो गाय को धरोहर बना दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर, और या तो राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। ये आपकी मांग थी। और जब काशी में हमने विरोध किया ये नहीं हो सकता है, तो हमारा विरोध वहां पर कारगर हुआ था। हमसे संघ के लोग मिले थे और उन्होंने कहा था हम आपकी दोनों बात मानते हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। हमने कहा था पहले आप अपनी बात बताइए। उन्होंने कहा कि हम काशी में वो नकली शंकराचार्य को नहीं ले आएंगे, उस यात्रा में उसको बाईपास कर देंगे, सीधे गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। हमने कहा था ये बहुत अच्छा है, कम से कम हमारे सामने तो ना आए बंधु। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं कहेंगे, हम राष्ट्रमाता कहने के लिए तैयार हैं। हमने उस समय उनको प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्रीय पशु मत कहिए, राष्ट्रमाता कहिए। ये 2009 की ईस्वी की बात है। तब उन्होंने कहा था कि ये भी हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि वो जो नकली शंकराचार्य है वो तो सीधे हम उनको दूसरे रास्ते से भेज देंगे, काशी नहीं आएंगे, लेकिन हमारी गौ ग्राम यात्रा जो आ रही है उसकी अध्यक्षता आप करिए और आप अपने व्याख्यान में ये कह दीजिए कि राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। तो 2009 ईस्वी में ही हमने, जब उन्होंने हमारी बात मानी तो हमने भी उनकी बात मानी। हमने कहा ठीक है, हम आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वाराणसी के टाउन हॉल में विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा का स्वागत हुआ, बहुत बड़ी सभा हुई, उसकी अध्यक्षता हमने की थी 2009 ईस्वी में। और हमने उसी समय अपने व्याख्यान में कहा था, आप लोगों के पास रिकॉर्ड में हमारा व्याख्यान होगा, निकाल के देख लीजिए। हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन आपके लोग तो रिकॉर्डिंग रखते हैं। रिकॉर्डिंग पर हमने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। टाउन हॉल वाराणसी, तारीख हमको याद नहीं है, लेकिन 108 दिन के बीच में ही जब काशी आई होगी यात्रा, वो भी निकल के आ जाएगी। आदित्यनाथ जी, आपके इंद्रेश कुमार जी की संरक्षण में निकली जो आपकी यात्रा थी, हमारे पास प्रमाण है। उस समय का जो आपका पोस्टर छपा था उसमें लिखा हुआ था कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए या राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। अब वो पोस्टर तो हमने संरक्षण करके रखा नहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि अब वो कहाँ मिल पाएगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि उस समय की जो तत्कालीन समाचार सेवा न्यूज एजेंसी है, सैमसंग न्यूज सर्विस, 21 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जब पहली बार यात्रा की शुरू होने के पहले नागपुर में प्रेस वार्ता हुई थी, जिसको शंकर लाल जी ने संबोधित किया था, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था, जो कि आज भी सैमसंग न्यूज सर्विस के द्वारा जारी समाचार में दिखाई दे रहा है। आपको हम पढ़ करके उसका मुख्य अंश सुना रहे हैं, सुन लीजिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक शंकर लाल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश की सुख समृद्धि का आधार गोवंश ही है। उन्होंने बल देकर कहा, सामान्य रूप से नहीं कहा, बल देकर के कहा कि जिस प्रकार हिंसक प्रकृति के बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है, उसकी जगह शांति, करुणा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। ये सैमसंग न्यूज एजेंसी के डिजिटल
जो समाचार प्रलेख संरक्षित हैं उनमें आज भी ये संरक्षित है। आपका शंकरलाल विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का सह संयोजक करता धरता, वो पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में या राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संग्रहित घोषित करिए। क्यों कह रहा है? वो पशु बुद्धि है आरएसएस वाला। वही पशु बुद्धि है कि सारे आरएसएस वाले पशु बुद्धि हैं? क्योंकि किसी ने उसका विरोध नहीं किया। शंकरलाल की इस बात का विरोध हमने किया, शंकराचार्य जी के पीठ के शिष्य ने किया। उस समय हम शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य के रूप में थे, प्रतिनिधि के रूप में थे। आपके यहाँ जब कार्यक्रम में भाग लेने आए थे तब भी शंकराचार्य के प्रतिनिधि ही थे हम, लेकिन शंकराचार्य जी के भावनाओं को हम समझते थे, शास्त्र और मर्यादा को हम समझते थे, इसीलिए उस समय हमने ये प्रश्न उठा दिया था। किस भाजपाई ने, और आप अगर उस समय भाजपाई नहीं हिंदू महासभा ही रहे होगे अंदर अंदर, तो किस हिंदू महासभाई ने इसका विरोध किया कि शंकरलाल राष्ट्रीय पशु क्यों कह रहा है, तेरी पशु बुद्धि है? ऐसा कह के आपने खंडन किया था उनका कि आज आप जब मुसलमान कह रहे हैं तब उनको पशु बुद्धि कहने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अगर पशु बुद्धि है तो मुसलमानों से पहले आरएसएस का ये शंकरलाल और इस शंकरलाल के साथ जुड़े हुए आप सब दूसरा प्रमाण दे देते हैं। दूसरा प्रमाण जो है वो आप ही के यहाँ का है। आपके यहाँ एक पत्रिका निकलती है ऑर्गेनाइजर, ये तो हम लोगों की नहीं है ना। अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर और हिंदी में पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है। वो जो ऑर्गेनाइजर है, जनवरी 2000 में जो राष्ट्रीय पत्रिका छपी है उसके वॉल्यूम 61 में आप देख लीजिए, उस अंक में इस पूरी यात्रा का समीक्षा और ज्ञापन विवरण सहित छपा हुआ है। और उसमें क्या लिखा है जानते हैं? द मेमोरेंडम सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिमांड्स लीगल स्टेटस फॉर द काउ एज अ नेशनल हेरिटेज। मां नहीं कह पा रहे हैं, तब से भी आपके मुंह से मां नहीं निकल रहा था। आप कह रहे हैं हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज बनाइए, धरोहर। जैसे गांधी जी का चश्मा धरोहर है, जैसे केशव बलिराम हेगड़े की टोपी आपके लिए धरोहर है, ऐसे आप कह रहे हैं गाय को धरोहर करिए। निर्जीव वस्तु है गाय कि उसको धरोहर करेंगे? लेकिन आपके लोग कह रहे हैं। इनकी कौन सी बुद्धि है बताइए? जड़ बुद्धि है, क्या कहें इसको? और आगे सुन लीजिए, ड्यूरिंग द 108 days ऑफ द यात्रा prominent speakers and co-conveners like Shri Shankarlal continuously advocated, एक दिन नहीं, एक बार नहीं कि केवल प्रेस वार्ता में कह दिया था, continuously advocated for substituting the current national animal with the holy cow to reflect India's cultural ethos। नहीं समझे अंग्रेजी में? हिंदी भी अनुवाद भी है, पढ़ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कानूनी दर्जा देने की मांग की गई है। यात्रा के 108 दिनों के दौरान प्रमुख वक्ताओं और सह संयोजक श्री शंकरलाल ने लगातार यह वकालत की कि भारत के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय पशु के स्थान पर पवित्र गाय को प्रतिष्ठित किया जाए। माने राष्ट्रीय पशु जो है उसको हटा करके उसी पशु के रूप में, राष्ट्रीय पशु के रूप में गाय को प्रतिष्ठित कर दिया जाए। महाराज जी, प्रभु विष्णु जी, अब किसको आप पशु बुद्धि कहेंगे? हम देखना चाहेंगे इस वक्तव्य को सुनने के बाद। आपने मुसलमानों को बड़ी अच्छी भावना से गौ हत्या को परे रखकर, कोई जिद ना उठाते हुए, उन्होंने इस बार जो सदाशयता दिखाई है, पूरे भारत के हिंदुओं ने उसका वेलकम किया है, स्वागत किया है कि मुसलमानों आपने ये बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने गाय खरीदा भी नहीं है। आपके तथाकथित हिंदू गाय लेकर के हल्ला मचा रहे थे और आपके कैमरे उसी को चला रहे थे कि हिंदुओं का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने गाय नहीं खरीदी इस बार कुर्बानी के लिए।
उनको धन्यवाद देने की बजाय आप उनको पशु बुद्धि कह रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि असली पशु बुद्धि आपका आरएसएस है, असली पशु बुद्धि आपका वो शंकरलाल है, असली पशु बुद्धि वो सांगला है, असली पशु बुद्धि वो तथाकथित आपका नकली शंकराचार्य है, असली पशु बुद्धि आप हो जिसने उस यात्रा का स्वागत किया था और इस तरह का कोई विरोध नहीं किया। आपके इंद्रेश कुमार जो उस यात्रा के संरक्षक थे और 7 साल पहले से ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना करके, वो जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया वो सुदर्शन जी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे उनके निर्देश पर बनाया था। उन्होंने इंद्रेश कुमार को लगाया था। वो खुद जो है एक दिन निकल के चले गए थे, भोपाल में मस्जिद में चले गए थे कि मैं नमाज पढ़ूंगा। बड़ी मुश्किल से आपके भाजपा के लोगों ने उनको मना करके वापस किया था। फिर भी उन्होंने जिद कर ली थी कि नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा ही। तो कहा गया था कि आप कमरे में पढ़ लीजिए। आपको तो सब पता है। आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख नमाज पढ़ने के लिए आमादा था, मस्जिद में जा चुका था। आप लोग बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ दकड़ के ले आए थे, लेकिन जब तक उसने अपने कमरे में आकर के नमाज नहीं पढ़ी, माना नहीं था वो। आप ऊपर से मुसलमानों से द्वेष दिखाते हो, अंदर से 300 से ज्यादा योजनाएं उनके लिए जारी करते हो और कहते हो कि हम हिंदू हैं, गाय हमारे लिए माता है लेकिन घोषणा नहीं करूंगा। अरे जो तुम्हारे लिए जो चीज है उसकी जब घोषणा की जरूरत पड़े करो। जो चीज है ही उसकी घोषणा करने में तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन घोषणा करने में तुमको दिक्कत है। आपके इंद्रेश कुमार, ये जो इंद्रेश कुमार हैं, सबसे पहले 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन शुरू किया इन्होंने। कुप्सी सुदर्शन के कहने पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे प्रमुख था, क्या कहते हैं, संघ चालक, सरसंघ चालक, उसने इनको आदेश किया कि राष्ट्रीय मुस्लिम आंदोलन चलाओ। और उसको नाम क्या दिया गया? एक नई राह। 2002 में एक नई राह खुली। 2-3 साल काम करने के बाद उसको मंच बना दिया गया। अब राह नहीं रही, लक्ष्य पर पहुंच गया, मंच तक पहुंच गए। तब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम से इंद्रेश कुमार उसको चलाने लगे। और उसमें वो क्या कर रहे हैं ये बात पहले हो चुकी है, अभी हम इस वक्तव्य में नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर मुसलमानों ने इस समय सदा सहता से भर करके गौ माता की रक्षा करते हुए गौ माता की कुर्बानी न करने का निर्णय लेते हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। आपके राजनीतिक लोग इसमें ट्विस्ट करने की भले कोशिश करें कि देखो ये शंकराचार्य जी मौलाना है, मुसलमानों की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन आप का ये सब चलेगा नहीं। ये शंकराचार्य न्यायप्रिय व्यक्ति है। अगर मुसलमान भी अच्छी बात कहेगा तो खुले दिल से उसका स्वागत करने के लिए इसका हृदय तैयार है। और अगर तुम भी कोई गलत बात करोगे तो तुम्हारा भी डट करके विरोध करने के लिए तैयार है। ये न्यायप्रिय शंकराचार्य है। ये राजनीति नहीं करता है, ये ट्विस्ट नहीं करता है। आपकी राजनीति मुसलमान के विरोध पे टिकी है, हम जानते हैं, लेकिन अंदर अंदर मुसलमानों से कितनी गलबैयां हैं ये भी हम जानते हैं। आप अगर मुसलमानों को कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय पशु की मांग करके पशु बुद्धि दिखाई है, तो हम आपको कहना चाहते हैं आदित्यनाथ जी कि आप मुसलमानों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की प्रेरणा देने वाले और कोई नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और उनके द्वारा 108 दिन की देशव्यापी निकाली गई विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा है। और उसके संरक्षक इंद्रेश कुमार जैसे नेता हैं जो मुसलमानों के बीच में ही काम करते हैं। जब आप स्वयं हिंदू होकर के, अपने आप को हिंदू कह करके गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेंगे तो मुसलमान क्या समझता है? वो समझेगा कि जो ये लोग मांग रहे हैं वही हम कह दें। उन्होंने कह दिया। हमारी मुसलमानों से बात हुई, सबसे नहीं हुई, 1-2 जिन्होंने वक्तव्य जारी किया है, 1-2 लोगों से हमारी बात हुई। हमने उनको कहा आपने पशु कहा, उन्होंने कहा महाराज यही तो हमने सुना था कि आप लोग राष्ट्रीय पशु मांग रहे हैं, तो हमने वही कह दिया। हमने कहा नहीं,
हम लोग राष्ट्रीय पशु नहीं मांग रहे हैं, हम लोग राष्ट्रमाता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम राष्ट्रमाता कहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। आप जो गाय के बारे में भावना रखते हो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही हमारा इस समय कहना है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुसलमानों को पशु बुद्धि कहना, अगर आप केवल इस कारण से कह रहे हैं कि उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कह दी, तो हम आपको इस प्रमाण के साथ याद दिलाने के लिए मजबूर हो गए कि हम आपको बताएं कि आपकी जो असली बौद्धिक संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके द्वारा पहले ही 8 करोड़ हस्ताक्षर के साथ ये मांगी जा चुकी है बंधु। इसलिए आपकी ये बात जो मुसलमानों के लिए आपने कही वो पूरे आरएसएस के लिए लागू होती है। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके कहे जाने के बाद हमको इस बात का आकलन हो रहा है कि अगर राष्ट्रीय पशु की मांग कर देना पशु बुद्धि है, तो ये तो आरएसएस वालों ने भी किया है। सब आरएसएस वाले के, आरएसएस के एक आदमी ने मिलकर किया है। इसका मतलब कि वो सब भी पशु बुद्धि ही है। तो ये जो धारणा इस समय हमारी बनी है, आप चाहें तो उसका खंडन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि माँ बेटे के बीच में किसी घोषणा की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये कहना है कि माँ बेटा अगर एक राज्य हैं और वहाँ पर नियमों के आधार पर कार्य होता है, तो वहाँ पर घोषणा तो करनी पड़ेगी। अगर आपके राज्य में माँ अपने बेटे को अपनी जमीन, अपना मकान देना चाहती है, बोलो आदित्यनाथ जी, उसकी घोषणा उसको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अरे लिखा पढ़ी ही नहीं, उसके लिए तो आप कितना % जो है टैक्स लोगे, काहे का, कागज देने का, कि हम स्टाम्प पेपर आपको दे रहे हैं, वो इतने लाख का मिलेगा। गलत कह रहे हैं? आप कह दो कि जो भी माँ बेटा होगा, अगर बेटा माँ को देना चाहे या माँ बेटे को देना चाहे, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है और किसी उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, केवल लिख के दे दे हम मान लेंगे। क्या आप कह सकोगे? आप तो कहोगे कि रेवेन्यू घट जाएगा, हमारा राजस्व खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसा कर देंगे। अरे पहले जो गिफ्ट डीड बनती थी, दान पत्र, कि हम गिफ्ट कर रहे हैं, एक माँ अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहती थी अपना मकान, तो उसके लिए छूट होती थी। आज वो छूट आपने खत्म कर दिया है कि माँ अगर अपने बेटे को अपना कुछ देना चाहे तो उसके लिए आप लंबी चौड़ी स्टाम्प ड्यूटी वसूल रहे हो, और जब मंच पे खड़े होते हो कहते हो कि माँ बेटे में किसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अरे कैसा मुंह है आदित्यनाथ जी आपका? क्यों भद पिटवा रहे हो अपनी? या तो गद्दी छोड़ के अलग हो जाओ, और या तो गौ माता को राज्य माता घोषित करके अभिनंदन पाओ हम सब हिंदुओं का, सनातनियों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी। क्या चाहते हो इसका निर्णय आपके ऊपर ही है। नारायण।